आज इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कुछ तथ्यों के साथ हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। फिर हम अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे किस प्रकार करेंगे तैयारी तो होगा चयन, ज़्यादा चयन की संभावना किस प्रकार से बन सकती है। तो देखते हैं हम आगे। हम यहाँ देख रहे हैं और हम पाते हैं कि सर्विस के लिए, वैकेंसीज़ के लिए काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी मांगें की गईं और सभी ने उम्मीद भी दी है, चाहे वो शिवराज सरकार रही हो, चाहे कमलनाथ रही हो और चाहे अभी मोहन सरकार रही हो। माननीय सभी मुख्यमंत्री जी ने इसके संबंध में आश्वासन दिया कि हम अधिक से अधिक वैकेंसीज निकालेंगे एवं आपको जॉब देंगे, और जिसका ब्यौरा इस प्रकार से दिया गया है। तो उम्मीद है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि टेट एग्ज़ाम हो चुका है वर्ग 2 का, इसका काफ़ी समय हो चुका है और इसकी चयन परीक्षा होनी थी अभी, जो नहीं हो पाई है। इसके बाद अभी जो ऐसी जानकारियां मिल रही हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है जानकारी प्राप्त करने का, और उस जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। चयन परीक्षा का, मिडिल स्कूल चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और फिर इसके बाद उसकी जो टेंटेटिव डेट दी जाएगी, उस डेट के तहत एग्ज़ाम होगा। उसके पहले हम आपको बता दें, परीक्षा आज हो या कल हो, परीक्षा तो होनी ही है। थोड़ा सा एक आध माह आगे पीछे हो जाएगा, परंतु उसमें हमें अपनी जगह बनाना सुनिश्चित करना चाहिए। ये निर्धारित करना चाहिए कि हमें उसमें एक पद मिल ही जाए। इसके लिए हमें तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ लोग परेशान रहते हैं, इधर से पढ़ते उधर से पढ़ते, मन नहीं लगता, कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें, किस बुक से पढ़ें किससे ना पढ़ें, यही निर्धारित करते रहते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप भटकते रहेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। इसके लिए सही तरीका यही है कि सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। जिस भी सब्जेक्ट से हों, आप मैथ से हों, साइंस से हों या सोशल साइंस से हों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिएगा, सिलेबस देखिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हो या फिर आपका सब्जेक्ट हो या फिर पेडागोजी हो, जो भी हो, आप उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। और आप मिडिल स्कूल लेवल के टीचर बनने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उस लेवल तक की, देखिए ऐसा मिडिल स्कूल लेवल तक का ही आपसे पूछा जाएगा, परंतु उसका स्टैंडर्ड काफ़ी आगे रहता है। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में परेशान कर देते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी होती है। तो मार्केट में बहुत से प्रैक्टिस सेट भी होते हैं जिनके तहत अपने आप को हम आकलन कर लेते हैं और अपने आप का मूल्यांकन करते रहते हैं, हम कहाँ तक कितने मार्क्स आ रहे हमारे। तो इस प्रकार से हम जो भी गलतियाँ होती हैं उसमें सुधार करते जाएं। और अभी आप बेसिक समझ के साथ पढ़िएगा। अभी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर मत ध्यान दीजिएगा। जिनकी तैयारी पहले से अच्छी हो चुकी है वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, और जिनकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुई है, वो शुरुआत करना चाहते तो बेसिक रूप से पढ़िए। पहले आप बेसिक समझ बनाइए, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से तैयारी कीजिए। और सोशल साइंस वाले हैं तो मैं पहले जो उनकी प्राइमरी है, सबसे पहले आप 6 से 8 तक की, जैसे सोशल साइंस वाले हैं तो उनको 6 से 8 तक की बुक्स तो पढ़ना ही चाहिए। और जो साइंस वाले हैं वो भी 6 से 8 तक की बुक्सों को बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिए। NCERT कोर्स लागू हो चुके हैं हर स्टेट में लगभग, और इससे अच्छा डाटा आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो 6 से 8 तक की बुकों का अध्ययन कीजिए। इंटरेस्टिंग उसमें टॉपिक्स होते हैं, इंटरेस्टिंग लेसन होते हैं। यदि आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता आगे पीछे। जो शुरुआत करने वाले हैं, जो शुरुआत करना चाहते कर रहे हैं, वो बेसिक पढ़िएगा। 6, 7 और 8 तीनों क्लासों की बुक्स को पढ़िएगा। और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट्स लगाइएगा आप। और इस प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे, पेडागोजी की कई बुक्स आती हैं, मैं बुक लिस्ट अगले वीडियो में आपको डाल दूंगा।
और उस पेडागोजी भी आप पढ़िए, बेसिक समझ के साथ पढ़िए। पेडागोजी एक पढ़ाने की शैली है कि हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो एक वो तरीका होता है और समझ पे आधारित होता है। और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने होगा, जब तक आप तैयारी बना करके रखिएगा। देखिए वैकेंसीज बहुत देर में आती है, इंतज़ार बहुत हो जाता है, और फिर जब यदि हम तैयारी नहीं कर पाते सही से तो पछताते रहते हैं, पछतावा होता है। और देखिए रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पछतावा लंबे समय तक वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग, इससे कुछ नहीं पा सकते हम। हमें तैयारी करनी चाहिए, सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, लगातार कंटिन्यूस तैयारी करना चाहिए। एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट, किसी ने कहा है। अभ्यास इंसान को योग्य बना देता है, तो अभ्यास करते रहिए, हताश मत होइए, आगे बढ़िए, एक कदम आगे चलते जाइए, धीरे धीरे सफलता ज़रूर मिलेगी। कई लोगों के क्वेश्चन आते होंगे कि सर आप इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं, क्या आप भी इस प्रकार के टेस्टों से गुजरे हैं क्या? जी, मैं इस प्रकार के टेस्टों को मैं क्वालिफाइड कर चुका हूं, और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं फिलहाल में। और आप लोग तैयारी कीजिए, और तैयारी करवाता भी हूँ मैं, और जो कुछ मार्गदर्शन बनेगा मैं आपको दूंगा। हर प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।